Hello, dear students. Today we start from this paragraph, and earlier we started your chapter number 5, Quality of your honeycomb book. And see, today we start with this paragraph of page number 75. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently, I have no work. Every year it gets less. You will see. अब देखिए ये लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, इसका मीनिंग क्या है. दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, दे गेट इट ऑल, दे गेट इट इट ऑल. ठीक है, वो कहता है दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव्स अवर बूट्स. इट कम टू दिस. प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. ठीक है, मतलब वो कहता है कि धीरे धीरे करके जो मेरा जो काम था वो मेरे मतलब क्या है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी. ठीक है ना, नॉट बाय वर्क. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, मतलब जिनको उसके बूट्स जो हैं वो अच्छे लगते थे वो उनसे ले जाते थे. ठीक है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट की मतलब वो जो देखिए ऑथर था ना, उसने उससे पूछा था कि आपने यहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगाया, वो कोई आपने सिंपल सी शॉप बनाई हुई है. तो वो उसके बारे में उसको बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं करी है. ठीक है ना, मतलब मैंने अपने काम ही करा है सिर्फ, और जिसको मेरे बूट्स अच्छे लगते थे वो मेरे से ले जाता था. ठीक है, दे गेट इट अवे फ्रॉम अस हु लव्स आवर बूट्स, जिसको अच्छे लगते थे वो ले जाता था. इट कम टू दिस. प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. बट मतलब क्या है, धीरे धीरे क्या है, एवरी ईयर उसका जो काम है वो कम होता गया, उसके पास काम होना मतलब क्या है, कम होता गया. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. मतलब उसने उसकी जैसे लाइन फेस, जैसे वो झुर्रियाँ पड़ा हुआ उसका मुंह था, उसकी तरफ देखा. उसने काफ़ी चीज़ें जो हैं नोटिस तब करी जब जो चीज़ें वो पहले नहीं कर सकता था. मतलब उसने काफ़ी चीज़ें पहले वो नोटिस नहीं करी थी कि उसकी जो आवाज़ थी, जो उसने चीज़ें उसको बताई, ठीक है ना, उसमें काफ़ी स्ट्रगल था. मतलब उसकी बातों में काफ़ी स्ट्रगल था. और उसकी मतलब जो है देयर सीम सडनली इन रेड बियर्ड, जो उसकी बियर्ड जो थी मतलब दाढ़ी जो थी उसमें वो उसको दिख रही थी, मतलब उसका जो संघर्ष था वो उसको दिख रहा था. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमन बूट्स, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. मतलब उसने वो उसको बता रहा था कि जितना मैं अच्छा अपना कर सका हूँ मैंने किया है. एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, मतलब मैंने उसने इसके सारे सर्कमस्टांसेस जितने भी मतलब उसके सामने आए उसने उनको उसके बारे में बताया. ठीक है ना, और उसका जो फेस था, जो वॉइस थी वो इतनी मतलब इतनी दुखी उसमें इम्प्रेशन मतलब उसमें बोल रहा था. उसने उसको क्या करा, मतलब जो अपनी स्टोरी सुनाई है वो बहुत ही डीप एंड इम्प्रेशन मतलब बहुत ही दुखी उसमें सुनाई है. तो वो सुन के ऑथर ने क्या करा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स. ठीक है ना, ये जो लाइन है इसमें क्या करा उसने कि काफ़ी सारे जो पेयर्स शूज़ के हैं वो ऑर्डर कर दिए उसको. मतलब उसकी कहानी सुन के कि वो बहुत गरीब है, कि उसके पास कोई काम नहीं है. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. मतलब वो लास्ट टाइम था जब मैं उसके पास गया था, और उसके बाद मैं उसके पास कम से कम 2 साल तक जा नहीं पाया. ठीक है, इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विज़िट टू हिज शॉप. मतलब और उसके बाद भी उसके काफ़ी सारे महीने जो हैं वो निकल गए जब उसकी दोबारा से उसने उसकी शॉप पे विज़िट किया. दिस टाइम इट अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. अब इस समय जब वो मतलब काफ़ी टाइम बाद उसकी शॉप पे गया तो क्या था, उसके वहाँ पे शॉप पे उसका एल्डर ब्रदर था. ठीक है, जो कि एक लेदर पीस लेके खड़ा था.
Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. वेल उसने उससे आके वहाँ पे पूछा, जब ऑथर वहाँ पे गया, वेल मिस्टर ग्रेसलर आप कैसे हैं, तो उसने उसके पास आके बोला, उसकी तरफ देख के कि आई एम प्रीटी वेल, कि मैं क्या हूँ, प्रीटी वेल मतलब बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ मैं। बट उसने बहुत ही स्लो आवाज़ में कहा कि बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो मर गया है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड व्हेन। जब उसने देखा, तो मतलब उसको जब देखा तो मतलब उसने उससे पूछा कि ये कब और कैसे हुआ, ठीक है। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। और मतलब उसने जब उसके बारे में सुना तो उसने उससे मतलब उसके बारे में सुन के वो शॉक्ड हो गया, ठीक है। और उसने उसको मतलब धीमी आवाज़ में, एक दुखी आवाज़ में कहा, ओ आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। मतलब उसने उसको फिर आंसर किया कि यस ही वॉज अ गुड मैन, कि वो बहुत अच्छा इंसान था और वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था। बट ही इज़ डेड, वो मर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन as it has been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. मतलब जब वो उसके बारे में उसको बता रहा था, उसने अपना सिर पकड़ के जैसे मतलब बैठ गया और वो उसको दिखा रहा था उसके जो सडनली गॉन एज थिन, उसके हेयर जो हैं बिल्कुल थिन हो चुके थे, पतले हो चुके थे, जैसे उसका पुअर ब्रदर की डेथ हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद वो उसको मतलब फिर पूछता है, आई सपोज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसको लगा कि ये इसका कारण है, उसके मरने का कारण है, मतलब उसको शो करने लगा। तो डू यू वांट एनी बूट्स, फिर उससे वो पूछने लगा कि तुम्हें क्या कोई बूट्स चाहिए। तो इट एंड ही हेल्ड अप लेदर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक लेदर का पीस था। तो वो उससे बोलने लगा कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, ये एक बहुत ही अच्छा पीस है लेदर का। I ordered several pairs. It was very longer before they came, but they were better than ever. मतलब उसने उसको बोला कि मैंने यहाँ से बहुत सारे पेयर्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे, मतलब वो इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, जब मतलब क्या है वो बहुत समय तक चले, बट दे वर बेटर देन एवर, वो हाँ मतलब बहुत ही अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एज सून आफ्टर आई वेंट अब्रोड। मतलब क्या है कि वो वहाँ पे बोलने लगा कि जब मैं वहाँ पे अब्रॉड गया था तो मतलब मैं उसको तब भी यूज़ करता था। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज गेन इन लंडन, मतलब एक साल ही हुआ है कि मैं दोबारा से लंदन में आया हूँ। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. And the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. और जब वो आया वहाँ से तो कहता फर्स्ट शॉप पे जब मैं गया मतलब मैं सबसे पहले अपनी ओल्ड फ्रेंड की शॉप पे गया, तो आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं उसको छोड़ के गया था वो 60 का था। व्हेन आई केम बैक, मैं वापस आया तो वन ऑफ 75 का हो गया था। पिंस्ड एंड बॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। तो फिर से वो पूछता है कि डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, आपको और बूट्स मतलब चाहिए, तो ये बहुत मतलब मैं उसको बहुत जल्दी से बना लूँगा, इट इज़ अ स्लैक टाइम, ठीक है। तो वो उसको पूछता है, आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, कि मुझे हाँ बूट्स मुझे चाहिए, तो मेरे को हर तरीके के बूट्स दिखाओ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन। तो वो जब मतलब आता है, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मतलब उसने वहाँ पे वो बूट्स उतारे और उसके बाद क्या है एक के बाद एक वो ट्राई करने लग गया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। मतलब वो हर तरीके से
शेप में, क्वालिटी में, मतलब जो उसकी फिनिशिंग थी वो बहुत ही, लेदर की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही बेस्ट थी जो उसने मतलब बनाए थे, ठीक है ना। वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता था। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रॉट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, कि मैं क्या है डाउन स्टेयर्स आया और मैंने अपने हाथों से चेक मतलब वो करा और उसको अपने हाथ से दिया। अ वीक लेटर पासिंग अ लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली अ न्यू बूट्स फिटेड। फिर एक वीक ही पास हुआ था तो मैं उस स्ट्रीट से निकल रहा था, तो मैं वहाँ उसकी शॉप पे गया और उसको ये बताने जा रहा था कि ये कैसे देखिए न्यू बूट जो है मेरे अच्छे से फिट हुए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैज़ बीन हिज नेम वॉज गॉन, पर जब मैं वहाँ गया मैंने देखा तो उसका वहाँ शॉप से नाम भी हट चुका था। I went in very much disturbed in the shop. There was a young man with a इंग्लिश फेस, और वहाँ पे मैं जाके बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, मुझे मतलब बहुत ही चिंता होने लगी कि ये एकदम से शॉप जो है वो कैसे वो हो गई। तो जब वो गया वहाँ पे तो शॉप में क्या था, एक यंग मैन था इंग्लिश फेस, मतलब एक इंग्लिश मैन था वहाँ पे, ठीक है। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड। तो मिस्टर वहाँ पे जाके वो पूछता है कि यहाँ पे क्या मिस्टर गेस्लर हैं। नो सर, ही सेड। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, कि वहाँ यहाँ पे मिस्टर गेस्लर नहीं हैं पर हम आपको अच्छे से मतलब क्या है अटेंड कर सकते हैं। आपको बताइए कि आपको क्या चाहिए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, कि हमने उनकी जो शॉप थी वो हमने ले ली है। मतलब जो वहाँ पे एक इंग्लिश मैन था वो उसको बोलता है कि हमने ये शॉप यहाँ से ख़रीद ली है। येस येस आई सेड मिस्टर गैसलर, बट मिस्टर गैसलर, ओ आंसर, ही आंसर डेड। तो वो कहता है कि येस येस आई सेड, मतलब कि मिस्टर गैसलर के बारे में फिर वो पूछता है तो वो उसको बताता है कि वो मर चुके हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, पर मैं उनसे ये बूट्स जो हैं लास्ट वेडनेसडे मतलब पिछले हफ्ते की वेडनेसडे में यहाँ से लेके गया हूँ। तो वो उससे पूछता है, देखिए जैसे ये शॉप पे जाता है तो ये जो मैन है इंग्लिश मैन है, ये उनको बोलता है कि यहाँ पे मिस्टर गैसलर नहीं है, यहाँ से वो मतलब क्या है उन्होंने ये शॉप ख़रीद ली है और जो मिस्टर गैसलर थे वो डेड हो चुके हैं। ही सैड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो वो कहता है कि ये बहुत ही पुअर मतलब गरीब ओल्ड मैन था जो स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, मतलब वो बहुत ही बीमार था और उनको देखने क्या है डॉक्टर भी आए थे, वो इस हालत में भी अपना काम कर रहे थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ व्हेन ही गोट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम। मतलब जब वो ऑर्डर लेते थे तो वो उसको बनाने में वो बहुत टाइम लगाते थे। पीपल वॉन्ट वेट, पर लोग जो हैं वो इंतज़ार नहीं करते थे, है ना। ही लॉस्ट एवरीबडी, और धीरे धीरे उसके जो कस्टमर हैं वो ख़त्म होते गए। एंड देयर ही सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। और फिर वो उसको बोलता है कि जैसे जैसे मतलब यहाँ पे वो खाली बैठ जाते थे तो मतलब फिर वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मैन नहीं है लंदन में जो उनसे बेटर बूट्स बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, मतलब देखिए जैसे आजकल कंपटीशन चल रहा है पर उन्होंने अपने शॉप की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी है, कोई भी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ नहीं किया अपने बूट्स के लिए, है ना। वो सिंपल वे में अपनी शॉप को चलाते थे। वुड हैव एवर वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और उनके पास बहुत ही अच्छा लेदर था और वो सारा काम अपने आप करते थे। वेल देयर इट इज़, वट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़ पर स्टार्वेशन, दैट मे बी अ फिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last you see। पर वो कहता है कि एज सेइंग इज़ बट आई नो माई सेल्फ, कि मुझे पता है कि वो क्या है मतलब अपने बूट्स को बनाने में डे एंड नाइट रात दिन बैठे रहते थे, ठीक है ना। टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब जब तक आपने उसको देखा उनको देखा है वो अपने बूट्स मतलब बनाने में इतने माहिर थे, इतने अच्छे थे कि वो अपने काम में इतने परफेक्ट थे कि वो अपना काम दिन रात मतलब जो है अच्छे से कर सकते थे। आई यूज़ टू वॉच हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मतलब वो कभी भी अपने काम अपना खाने को भी टाइम नहीं देते थे, है ना। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, मतलब अपने हाउस के लिए भी कोई उनको चिंता नहीं होती थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर,
ही हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, फिर भी वो कैसे इतने टाइम तक जी लिए मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, मतलब वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, यस मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। तो देखिए कि ये बूट बनाने मतलब शूज़ बनाने वाले की कहानी है कि कैसे उसके अंदर क्वालिटी थी कि वो कितने अच्छे बूट्स बनाता था है ना। तो यही एक हर इंसान के अंदर क्या है, एक अच्छी आदत होती है, एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो किसी मतलब किसी भी एक काम को अच्छे से कर सकता है ना। तो ये थे एक क्वालिटी का चैप्टर एंड दिस चैप्टर वाज रिटन बाय जॉन गेल्सवर्थी, है ना। तो अब आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और अगर कोई आपको लाइन में या सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।